In movie Udaan, Bhairav Singh was right. मूवी उड़ान जो है वो साउथ वाली नहीं, बॉलीवुड वाली उड़ान। भैरव सिंह वाज राइट। अब आप बोलेंगे भैरव सिंह तो विलन है, वो राइट कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ। जो उसका बेटा रोहन है, रोहन के पर्सपेक्टिव से पूरी मूवी बनाई गई है। आप रोहन को हीरो मानते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा जो मूवी है उसके पैशन को फॉलो करने के लिए, कि वो कैसे अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, उसका फादर कैसे उसको रोक रहा है उसका पैशन को फॉलो करने से। भैरव सिंह को विलन बना दिया गया है और रोहन को एज अ हीरो दिखाया गया है उड़ान मूवी में। बट अगर हम भैरव सिंह के पर्सपेक्टिव से देखें मूवी को, तो मैं आपको बताता हूँ। भैरव सिंह ने सबसे पहले तो उसको एक स्कूल में एडमिशन दिलवाया, जो कि बहुत ही बेस्ट स्कूल था। बोर्डिंग स्कूल है बट उसके डिसिप्लिन के लिए, वो बहुत ही डिसिप्लिन है भैरव सिंह। आपने देखा होगा कि वो उसको रनिंग के लिए ले जाता है। उसने अपनी पूरी कमाई उसके एजुकेशन में लगा दी भैरव सिंह ने, रोहन के एजुकेशन में। भैरव सिंह के 2 बेटे थे समथिंग, उस छोटे बेटे को भी वहीं ले भेजना चाहता था ताकि वो भी डिसिप्लिन में आ सके, लेकिन डिसिप्लिन में कोई नहीं आता क्योंकि रोहन एक बागी लड़का था, बागी, जो कि डिसिप्लिन का मतलब नहीं जानता था। उसको भी स्कूल से लात मार के निकाल दिया गया था। और जो भैरव सिंह है हमारा लीड कैरेक्टर, लीड विलन, उसको आप देखेंगे कि वो जॉब करता है और ही सेव देयर चाइल्ड। कार है उसके पास। उसका जो छोटा भाई है वो रोहन को बिगाड़ने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी कविता करते हो, जाओ कविता करो, शायरियाँ करो। आप देखेंगे कि रोहन कर रहा होता है बैड बॉय, यू थिंक लाइक दैट, बिगड़ा हुआ बच्चा है। और उसका बाप भैरव सिंह जो कि उसे सुधारना चाहता है, जिसको मूवी में हमें गलत दिखाया गया है। सारी अच्छी आदतें वो सिखाता है उसको, बट रोहन कोई भी बात नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो नए जमाना का है, वो पैशन फॉलो करना चाहता है। उसे उसका बाप विलन दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है। उसका फादर उसकी भलाई देख रहा है, उसको डिसिप्लिन में ला रहा है, उसको अच्छे स्कूल भेज रहा है। उसके बाद उसको वापस घर लाता है। घर लाने के बाद उसका इंजीनियरिंग में। आपको पूरी मूवी रोहन के नज़रिए से दिखाई गई है, इसीलिए आप रोहन से हमदर्दी दिखाते हैं और भैरव सिंह से नफरत करते हैं। लेकिन अगर वही मूवी आपको भैरव सिंह के नज़रिए से दिखाई जाती तो आप रोहन से नफरत करते। रोहन ने भैरव सिंह की कार चुराई, रात में घूमने गया, डिसिप्लिन ब्रेक करता रहता है। मानता हूँ मैं वो क्रिएटिव इंसान है और भैरव सिंह थोड़ा सा सख्त है, रूड है। बट क्यों? क्योंकि भैरव सिंह का जो फादर होता है वो आर्मी में था और आर्मी वाले बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। सेम उसके भैरव सिंह का जो फादर था, उसने भैरव सिंह के साथ रूड या डिसिप्लिन उसको रखा, उसके साथ थोड़ा बिहेवियर सही नहीं किया। इसकी वजह से वो थोड़ा रूड है, लेकिन वो रोहन का कहीं गलत नहीं चाहता, वो रोहन के लिए अच्छा ही चाहता है। लेकिन रोहन एक लेखक, राइटर बनना चाहता है और भैरव सिंह उसे इंजीनियर बनाना चाहता है। बट भैरव सिंह को रियलिटी पता है, उसने सोसाइटी को देखा है, लाइफस्टाइल्स ने देखी है, सारी चीज़ें उसे पता है। बट रोहन जो कि सपने में जी रहा होता है, आप मूवी के स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि वो कैसे रूल्स को ब्रेक करके सिनेमा जाता था देखने के लिए, जबकि उसका फादर इतना हार्ड वर्क करके उसकी फीसेस अरेंज कर रहा होता है। डू यू फील मी? ओके, ऑलराइट। तो दूसरी बात ये होती है कि पूरी मूवी में हमको भैरव सिंह की सिर्फ बुराइयाँ दिखाई जाती हैं, बट समटाइम यू फील दैट कि डिसिप्लिन, मोटिवेशन सब भरा पड़ा है उसके अंदर। देख सकते हैं आप मूवी में।
बट सिर्फ आपको उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है कि वो कैसे सर बुलवाता है अपने चिल्ड्रन से, सन्स, बच्चों से सर अपने आप को बुलवाता है। वो डिसिप्लिन का पार्ट है। वो नहीं चाहता कि फ्रेंडशिप बने, या फिर क्योंकि फ्रेंडशिप में आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ आदेश नहीं दे सकते, उसका पालन नहीं हो सकता। यू हैव टू बी अपर एंड मिडिल जोन बनाना पड़ता है। वो अपर जोन में दिखना चाहता है ताकि वो डिसिप्लिन में रख सके। उनके साथ बैठेगा तो डिसिप्लिन में नहीं हो पाएंगे दोनों। दैट्स इट माय लॉर्ड। एक बात और, भैरव सिंह बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है। अपनी पूरी कमाई उसने अपने बच्चे के एजुकेशन में लगा दी, बट उसका बच्चा जो है वो सिर्फ राइटर बनना चाहता है। राइटर में उसको कोई करियर नहीं दिखता भैरव सिंह को। उसका बच्चा हर एक एग्जाम में फेल हो जाता है, फेल। पूरा उसका जो मेहनत होती है, उसका जो पूरा पैसा होता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। तब भी वो अपने बेटे को माफ कर देता है। डू यू थिंक लाइक दैट? नोबडी कैन लाइक भैरव सिंह। ओके, सो मूवी में हमको दिखाया जाता है कि वो उसके सपने के उलट होता है, मतलब उसका सपोर्ट नहीं करता उसका जो फादर होता है, क्योंकि उसे पता है कि लेखक लोगों या फिर राइटर लोगों की कोई ज़्यादा कमाई नहीं होती। अगर जो टॉप पे हैं वो टॉप पे हैं, जो नीचे हैं वो बहुत नीचे हैं। उसे पता है, इसलिए वो अपने बेटे को इतने ज़्यादा कंपटीशन वाले करियर में नहीं जाने देना चाहता था। जिसे उसको पता था, जो चीज़ें उसे पता थी, वो अपने बेटे के लिए वही सारी चीज़ें कर रहा था। डू यू थिंक लाइक दैट? ओके, बट रोहन को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो रोडलेस था, उसको कोई गोल दिख नहीं रहा था। उसको सिर्फ आप मूवी के स्टार्टिंग में देखेंगे तो रोहन का बिहेवियर भी उसके छोटे भाई के लिए कुछ खास ठीक नहीं था। वो धीरे धीरे बदल गया, क्योंकि वो लीड रोल में था, इसीलिए उसको अच्छा दिखा दिया उन्होंने बाद में। और जब भैरव सिंह छोटा था तो 6 साल का था, तो उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। तो इसका ये मतलब नहीं कि बोर्डिंग स्कूल गलत है। उसके पूरे परिवार में हर एक बच्चा बोर्डिंग स्कूल जाता था, ये रूल था, क्योंकि वहाँ पे उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता था। डू यू फील मी? ओके, तो रोहन ने क्या किया था कि अपने बाप भैरव सिंह की कार भी उसने तोड़ दी थी। उसने भैरव सिंह को पूरा बर्बाद कर दिया था। उसके छोटे बेटे को भी अपने साथ लेके चला गया था। तो इसका यही मतलब है कि रोहन ने भैरव सिंह को यहाँ से वहाँ कर दिया था। द रियल विलन इज रोहन, नॉट भैरव सिंह। आई लाइक योर ओपिनियन, आई डोंट थिंक, बट माई ओपिनियन इज भैरव सिंह वाज राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल।